नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। रुक करेंगे खबरों की ओर। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर आज एक ऐतिहासिक घोषणा सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा जताया कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर हाल ही में अब तक सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 31 कुख्यात नक्सलियों को ढेर कर निर्णायक सफलता हासिल की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस ऐतिहासिक सफलता पर सुरक्षा बलों को बधाई दी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री साय ने इस निर्णायक उपलब्धि को नक्सल मुक्त भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में कहा कि आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए संकल्पित हैं। मैं देशवासियों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि 31 मार्च 2026 तक भारत का नक्सल मुक्त होना तय है। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन महज 21 दिनों में पूरा हुआ। इसमें सुरक्षा बलों का भी और जवान जो है वो शहीद नहीं हुए हैं। नक्सलवाद पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, अमित शाह ने भरोसा जताया और साथ ही कहा कि जो हमारी रणनीति और समन्वय और शौर्य का प्रमाण जो है वो जारी रहेगा। आपको बता दें, अमित शाह ने भरोसा जताया है कि 2026 तक भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर 31 नक्सली जो है वो ढेर हो चुके हैं। बीजापुर में लगातार मुठभेड़ जारी थी और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इसी सफलता के बाद अमित शाह का बयान जो है वो सामने आया है। अमित शाह का कहना है कि 2026 तक भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आधिकारिक आपको बता दें वक्तव्य में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए संकल्पित हैं। मैं देशवासियों को पुनर्विश्वास दिलाता हूं कि 31 मार्च 2026 तक भारत का नक्सल मुक्त होना तय है। अमित शाह ने आगे कहा कि ऑपरेशन महज 21 दिनों में पूरा हुआ और इसमें सुरक्षा बलों का भी एक भी जो जवान है वो शहीद नहीं हुए, जो हमारी रणनीति, समन्वय और शौर्य का प्रमाण है। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर आज एक ऐतिहासिक घोषणा सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा जताया कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर हाल ही में हुए अब तक के सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 31 कुख्यात नक्सलियों को ढेर कर निर्णायक सफलता हासिल की है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एक बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को हाथ लगी है, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बड़ा दावा किया है कि 2026 तक 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद जो है वो भारत से पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। क्या कुछ इस पर तमाम जानकारी है? प्रीति, आपको बता दूं, देश के गृह मंत्री अमित शाह का सीधा संदेश था नक्सलवाद के लिए कि देश से 2026 मार्च तक उन्होंने एक डेडलाइन फिक्स कर रखी है, जिसके तहत पूरे छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा करने की बात गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता से ये वादा किया है। उसी के तहत जो है छत्तीसगढ़ की सरकार अमित शाह के संदेश को एकदम संकल्पित करके जो है एकदम निर्णायक मोड पे चल रही है, ये कहा जा सकता है। और वो नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है छत्तीसगढ़ में आए दिन, अब ये जो बड़ी सफलता मिली, 21 नक्सलियों को जवानों द्वारा मार गिराया गया। इसके पहले भी काफी मात्रा में नक्सली आए दिन मारे जा रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि अब ये जो देश से 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की कहीं न कहीं ये साबित होता छत्तीसगढ़ में देखा जा सकता है। तो इसको लेकर जो है अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई दी है, साथ ही साथ जवानों के हौसले को भी सराहा है और सीएम शाह ने भी जवानों को हौसलों को नमन किया है। तो ये निश्चित रूप से जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा होता दिख रहा है, तो कहीं न कहीं इसमें
जवानों को बधाई के पात्र तो बनता ही है। जी मनोज, बिल्कुल। और जिस तरीके से ये मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में ये सामने आया है कि हमारे जो सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो उनमें से एक भी जवान जो है वो शहीद नहीं हुआ। किस तरीके की ये पूरी तैयारी थी, कितने समन्वय से ये इस मुठभेड़ में काम किया गया? जी प्रीति, बिल्कुल जिस तरह से अब जो जवानों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वो पूरे रणनीति के तहत चलाए जा रहे हैं। और ये भी माना जा सकता है कि अब नक्सलियों का ये अंतिम चरण इसको कहा जा सकता है, जिस प्रकार से जवानों द्वारा लगातार कार्रवाई देखने को मिल रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि नक्सलियों द्वारा 5 जो है पत्र भी अब सरकार को दिया जा चुका, 5वां पत्र अभी दिया गया है कि जिसमें उन लोग अपील किया है कि अब ये लड़ाई बंद करके हम लोग जो है मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो है नक्सलियों की आए दिन कारियाना हरकतों को देखते हुए सरकार इनके बातों पर भरोसा नहीं कर पा रही है। और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है बार बार कि ये पहले हथियार छोड़े और मुख्य धारा से जुड़े, फिर कोई बात होगी। मतलब ये सीधा सीधा संदेश है सरकार का, वो हथियार जो है छोड़े, उसके बाद कोई जो है इनसे वार्ता हो सकती है। तो इसको लेकर अब सरकार एकदम निर्णायक मूड पे आ गई है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश से जो है नक्सलवाद का खात्मा होना 2026 तक तय माना जा रहा है। जी मनोज, बिल्कुल। और अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उस बीच में गृह मंत्री का सामने आना और इतना बड़ा बयान जो है वो देना, ये किस चीज को दर्शाता है? जी प्रीति, निश्चित रूप से जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा बराबर लगा रहता है और उनका सीधा एम है कि 2026 तक किसी भी हर सूरत पर जो है छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो। इसको लेकर अमित शाह यहाँ छत्तीसगढ़ आते हैं और यहाँ पर रात रुकते हैं और हाई लेवल मीटिंग करते हैं। तो इस प्रकार से इससे जो है जवानों का मनोबल भी बढ़ता है, साथ ही साथ सरकार का भी मनोबल बढ़ता है कि देश के गृह मंत्री यहाँ आकर जो है हाई लेवल मीटिंग करते हैं, उसका सही ढंग से जो है कैसे क्रियान्वयन किया जाना है, कैसे नक्सली ऑपरेशन को सही तरीके से अंजाम देना, इस पर लंबी गहन चर्चा होती है। तो जिससे जो है निश्चित रूप से कहीं न कहीं जवानों का हौसला बुलंद होता दिख रहा है और उसी के तहत आए दिन छत्तीसगढ़ में जवानों द्वारा कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ होती दिख सकती है। जी बिल्कुल मनोज। और महज 21 दिन में ये जो पूरा ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हुआ है और इसमें सुरक्षा बलों के एक भी जवान जो है वो शहीद नहीं हुए। उनके जवानों के शहीद होने की किसी भी तरह की कोई खबर जो है वो सामने नहीं आई है। ये एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी सफलता है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। 21 दिनों तक चलने वाले इस ऑपरेशन के दौरान 31 नक्सली जो हैं वो मारे गए हैं और आपको बता दें इसमें 1.72 करोड़ रुपए का एक इनामी था, वो भी गिरफ्तार हुआ है। इस ऑपरेशन में नक्सलियों के साथ कुल 21 मुठभेड़ें हुई। सुरक्षा बलों ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता हासिल की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीआरपीएफ के डीजी और छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी जो है वो दी है। आपको बताते चले कि अधिकारियों के अनुसार इस ऑपरेशन के दौरान 35 राइफल, 450 आईईडी और नक्सलियों द्वारा जमा किया गया 12,000 किलो राशन जो है वो बरामद किया गया है। नक्सलियों के 214 बंकर और ठिकाने जो हैं वो नष्ट किए गए हैं, जबकि कई हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 18 जवान घायल हुए हैं, लेकिन उन्हें बड़ी चुनौती के बावजूद सफलता मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। छत्तीसगढ़ सरकार की साय कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 में बड़े बदलाव को मंजूरी दी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आधुनिक खेती, खिलौना निर्माण, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने जैसे कई अहम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। राज्य में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, खासकर बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में पर्यटन और होटल उद्योग को नई उड़ान मिलेगी। वहीं विदेशों से निवेश लाने के लिए यूपी, गुजरात और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर कंपनियों को रियायतें जो हैं वो दी जाएंगी।
इसके अलावा राज्य के साहित्यकारों और कलाकारों को अब 5,000 रुपए मासिक पेंशन जो है वो दी जाएगी। और मनोज शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ तमाम जो है जानकारी है? छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, रोजगार के तमाम अवसर जो है वो खुलने वाले हैं। जी जी प्रीति, बिल्कुल प्रीति, देखिए कैबिनेट की बैठक हुई थी। कैबिनेट की बैठक में साफ तौर पर ये फैसला हुआ है कि अब छत्तीसगढ़ को विकसित करने का, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कार्य किया जाए, उस पर जो है गहन मंत्रणा हुई और कैबिनेट की तरफ से कई चीजें जो है सराहनीय चीजों का फैसला लिया गया, जिस पर जो है सबसे बड़ी चीज बस्तर को लेकर जो है बस्तर में जो पर्यटकों का आना जाना रहता है उसको कैसे विस्तार किया जाए, वहाँ पर उद्योगों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर जो है बड़े फैसले लिए गए, जिससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास होना तय माना जा रहा है। और साथ ही साथ निश्चित रूप से ये भी देखा जा सकता है कि जिस छत्तीसगढ़ को लेकर जो है व्यवसायियों को जो आमंत्रण दिया जा रहा है, उनसे यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए उनसे बात की जा रही है। इन सब तमाम चीजों को लेकर जो सरकार जो है काफी लगातार प्रयास कर रही है। अभी बॉम्बे में भी उद्योगपतियों के साथ सीएम साहब खुद बैठक लिए थे, तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार कटिबद्ध नजर आ रही है कि छत्तीसगढ़ को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और क्यों ना प्रीति जी, देखिए प्रीति, ये बात ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ के में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलता नजर आ रहा है। विदेशी निवेशकों को लगातार जो है यहाँ पर रियायत मिल रही है, उनको उद्योग लगाने की, इसको प्रोत्साहन भी छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से के साथ साथ जो है केंद्र की सरकार द्वारा भी मदद मिल रही है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास होना तय माना जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितने विदेशी निवेशक जो है यहाँ पर उद्योग लगाते हैं और उसका फायदा जो है निश्चित रूप से जब उद्योग लगेगा तो छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और साथ ही साथ आपको कैबिनेट के और फैसलों के बारे में जानकारी दे दूं, कृषि को लेकर, किसानों को लेकर काफी अच्छी जो है सराहनीय फैसला लिया गया है। तो आने वाले समय में जिस हिसाब से विष्णुदेव साय सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास होना तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल मनोज, इस बैठक में जो अहम फैसले लिए गए हैं वो किसानों और युवाओं के लिए किस तरीके से जो फायदेमंद है वो होने वाले हैं? जी जी बिल्कुल प्रीति, देखिए जब प्रदेश में विदेशी पर्यटकों का आना होगा तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। साथ साथ युवाओं को रोजगार की जो है संभावना रहती है। भाई जब बाहर के लोग आएंगे यहाँ पर तो आना जाना, तो पैसों का एक चलन जो है बढ़ेगा। और काफी कुछ जो है जो कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि खिलौना उद्योग को बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किया गया, उस पर भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। और साथ ही साथ विदेशी निवेशकों को लेकर काफी कुछ फोकस किया गया इस बैठक में। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और साथ ही साथ युवाओं को निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा। और औद्योगिक नीति में भी यहाँ बदलाव किया गया, उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे जो है सरकारी नियम होते हैं जिससे जो उद्योग प्रभावित होता है उसको लचीला किया गया, कानून में जो है उसमें परिवर्तन किया गया। तो इन सब तमाम बातों से निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ का विकास होना तय माना जाता है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का विकास होगा, एक बड़ी सौगात जो है वो छत्तीसगढ़ को मिलेगी। युवाओं और किसानों के लिए ये फैसले जो बैठक में लिए गए हैं ये काफी अहम होने वाले हैं। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुशासन तिहार के तहत जन शिकायतों के तुरंत आपको बता दें प्रभावी जो है वो तरीके से उनका समाधान जो है वो किया जा रहा है और सुशासन तिहार पर बड़े कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पीडीएस दुकान के 2 सेल्समैन को जो है पकड़ा गया है। सुशासन तिहार के तहत सरकार जो है वो जनता के समस्याओं का समाधान जो है वो लगातार निकाल रही है। आपको बता दें विभिन्न विभागों से मिली शिकायतों के आधार पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कदम जो है उठाए गए हैं। इसी क्रम में पीडीएस दुकान बिटकुली आपको बता दें बिटकुली के सेल्समैन मनोज श्रीवास्तव को दुकान नहीं खोलने और दुर्व्यवहार
करने की वजह से जो है उन पर मामले मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। आपको बता दें कि आगे की कार्रवाई जो है वो जारी है। भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। भानु प्रतापपुर से गंभीर प्रशासनिक विवाद की खबर जो है वो सामने आई है, जहां क्षेत्र में देर रात के अवैध खनन को लेकर रेत के खनन को लेकर आपको बता दें विधायक सावित्री मंडावी कलेक्टर से मिलने रेस्ट हाउस पहुंचे, लेकिन कलेक्टर नीलेश महादेव क्षीरसागर बिना मिले ही रवाना हो गए। आपको बता दें इससे आहत विधायक ने इसे जनप्रतिनिधि और आदिवासी महिला का अपमान बताते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों पर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। विधायक ने कहा कि ये पूरे विधानसभा की जनता का अपमान है। एमएलए सावित्री ने कहा कि इस तरह का कलेक्टर पहली बार देखा है। सहमति देने के बाद भी बिना मिले चले गए। जब वहाँ बैठी हूँ और आ रहे हैं यहाँ 5 मिनट बाद जा रहे हैं, न्यूज़ वाले को बुलाओ बेटा, सब बुलाओ। ये बहुत गलत बात है। जब मैं खुद बात की। बलौदाबाजार जिले के बिटकुली गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां गांव की मस्जिद में रहकर बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने वाले मौलवी मिर्जा जलील बैग पर करीब 40 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि मौलवी ने बीते 10 वर्षों में भरोसे का फायदा उठाकर कभी मां की बीमारी, कभी पिता के एक्सीडेंट और कभी कारोबार के नाम पर दर्जनों परिवारों से पैसे ले लिए। कई महिलाओं ने तो गहने गिरवी रखकर या लोन लेकर उसे रकम दी। अब महीनों से मौलवी गांव से लापता है। मामले का खुलासा होते ही 40 से 50 ग्रामीण बलौदाबाजार एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्दी कार्रवाई का भरोसा जो है वो दिया है। ओह ना भट्ठा खोलूं कि सोनार दुकान में आई से तो सोनार कर पा हाथ जोरी से सोनार नहीं दाओ। एक सीधी साधा मनखे मोर गवई मनखे मैं देबे नहीं करम पैसा किसे तो दे दे दादा को हाथ पाँव जोरी से तो 1 लाख दी से। ओकर बाद में बैंक ले निकाल के 80,000 पैसा दे हाँ। ओकर बाद मोर चूड़ी के पैसा 35,000 दे हाँ। ओकर बाद मोर कुंदी बहिनी बिनू के ओकर 25,000। देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश जो है वो फैल चुका है। रायपुर में इस बयान का विरोध करते हुए शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी मैदान के सामने मंत्री का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने इसे भारतीय सेना और देश की वीर बेटियों का अपमान बताया है। शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि ये बयान पार्टी की सोच है या व्यक्तिगत। वहीं पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने मंत्री को बर्खास्त करने और उनके खिलाफ एफआईआर की मांग जो है वो की है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर भाजपा मंत्री विजय शाह की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। रायपुर में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। आपको बता दें उपाध्याय ने प्रधानमंत्री से मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग करते हुए कहा कि ये टिप्पणी केवल एक सैनिक नहीं बल्कि पूरे देश और सेना की गरिमा का अपमान है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो पार्टी जन आंदोलन छेड़ेगी।
भारतीय जनता पार्टी सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री विजय शाह जी के ऊपर में एफआईआर की मांग हम लोगों ने की है और एक आवेदन लिखित में दिया है। जिस प्रकार से देश की सेना का सम्मान पूरा देश करता है, कर्नल सोफिया के बारे में एक अभद्र टिप्पणी और उनको परिभाषित आतंकवादियों की बहन से करने वाले एक सार्वजनिक स्थल पर अपने उद्बोधन में बोलने वाले विजय शाह के खिलाफ में एफआईआर की मांग हम लोग करते हैं। या भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करे कि वो विजय शाह जी का नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी का बयान था, क्योंकि एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री अगर इस प्रकार का कथन कर रहा है तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इसमें हामी होगी। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वो कर्नल सोफिया कुरैशी बहन जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब पाकिस्तान के ऊपर में हमला किया, लगातार एक एक चीज को विस्तार से पूरे देश और दुनिया के सामने बहादुरी से रखने वाली हमारी बहन है। 10 से भी ज्यादा सम्मान से नवाजी गई, अलग अलग जगह सम्मान पदक उनको मिला है। गांधी पीस सम्मान से लेके उनको स्पेशल सर्विस के नाम पर भी 10 से भी ज्यादा उनको मेडल मिले हैं। और चौथी पीढ़ी है परिवार की, उनका बेटा भी एयरफोर्स की तैयारी में है और बेटी भी। ऐसा परिवार जिसने देश का मान बढ़ाया, आजादी से पहले भी देश के लिए लड़ाई लड़ी और आज तक वो परिवार देश की लड़ाई लड़ रहा है। उस परिवार के बारे में, उस बेटी के बारे में बोलना मैं समझता हूं अपने आप में शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री विजय शाह जी को गिरफ्तार करना चाहिए, उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज करना चाहिए। राजधानी रायपुर में सट्टेबाजी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे ऑनलाइन सट्टा रैकेट से जुड़े निर्दलीय पार्षद बब्बन लालवानी और उसके पिता नंदलाल लालवानी को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, ये कार्रवाई क्राइम ब्रांच और तिल्दा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की। आपको बता दें, बलरामपुर जिले में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक कांस्टेबल की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। झारखंड से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 11 मई की रात लिब्रा गांव में अवैध रेत परिवहन रोकने पहुंची पुलिस टीम पर रेत माफियाओं ने हमला कर दिया था, जिसमें कांस्टेबल शिव बच्चन सिंह को ट्रैक्टर से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार जांच कर रही थी। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 ट्रैक्टर भी जब्त किए गए हैं। वहीं घटना के बाद लापरवाही बरतने पर सनवाल थाना प्रभारी, आपको बता दें, दिव्याकांत पांडे को निलंबित कर दिया गया है। रायपुर में आज एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस यात्रा का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देशभक्ति और एकजुटता का संदेश देना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हम सभी एकजुट हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बालौद में आज सुशासन तिहाड़ समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न सरकारी विभागों के कैंप लगाए गए हैं। यह शिविर आम जनता के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो रहा है और आपको बता दें, क्योंकि लोग अपनी समस्याएं संबंधित विभागों के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। शिविर में अलग अलग विभागों के कैंपों का आपको बता दें आयोजन जो है वो किया गया है, जहां लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन जो हैं वो जमा कर रहे हैं। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।